हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23। यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। श्लोक संख्या 24। उत्स्य देयोरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपन्यायमिमा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना कर्म में ना लगे रहें तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे ना करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज में तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से लाए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं, मैं वर्ण शंकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण शंकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण शंकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा एक शुद्ध वर्ण है। परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतेंगे तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का अस्तित्व सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उनकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईशा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्ण जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनः षष्ठानि निद्रयानि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन रहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है, उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर से कोई संबंध नहीं है।
शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वन संकटता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना कर्म में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इन सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत्पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर क्लेशों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। आगे के श्लोक अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।